गरीब लहरों पे पहरे बिठाए जाते हैं। गरीब लहरों पे पहरे बिठाए जाते हैं। समंदरों की तलाशी कोई नहीं लेता। अब क्या होगा? सम्राट चौधरी का बहुमत साबित करेंगे, कैबिनेट विस्तार करेंगे, तो कैबिनेट में किसको मौका, कौन से वे नए चेहरे होंगे और सीएमओ के अफसर बदले जाएंगे। तो आज सियासत में इसी को समझिए। प्रणाम, मैं हूं चंदन झा और आप देख रहे हैं प्रत्यंचा। चलिए, थोड़ी सी पुरानी बात, एक दो दिनों पहले की बात। और आप सब जानते हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी दिल्ली गए और दिल्ली में उन्होंने हाजिरी लगाई। कहाँ कहाँ? तो पीएम मोदी से उन्होंने मुलाकात की, फिर बीजेपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं नितिन नवीन से मुलाकात हुई उनकी, फिर बिहार के जो प्रभारी हैं विनोद तावड़े से उन्होंने मुलाकात की। इसके बाद उन्होंने आरएसएस केशव कुंज है दिल्ली में, वहाँ पर अपनी हाजिरी लगाई। तमाम जो आरएसएस के जो लोग हैं उनसे उनकी मुलाकात हुई। हालांकि आरएसएस वाली जो मुलाकात की तस्वीर है वह कहीं पर सामने नहीं आई। अब इसमें खास एक और मुलाकात हुई, दो मुलाकात, जिसमें गिरिराज सिंह से उन्होंने मुलाकात की। और गिरिराज सिंह वो शख्स हैं जो 2-3 साल पहले ही उनके पक्ष में बेगूसराय में उन्होंने नारे लगवाए थे कि बिहार का मुख्यमंत्री कैसा हो तो सम्राट चौधरी जैसा हो। यह नारे उन्होंने लगवाए थे 2-3 साल पहले। तो कहा जा रहा है कि उस जो नारे लगवाए थे उसका कर्ज था सम्राट चौधरी पे, और अब मुख्यमंत्री बन गए हैं तो कर्ज उतारने के लिए गए थे। तो सवाल ये भी है कि क्या गिरिराज सिंह की बिहार में चलेगी? क्या सम्राट चौधरी के हर फैसले में गिरिराज सिंह की झलक होगी? क्या होगा? लोग अभी से अनुमान लगा रहे हैं, लेकिन कह रहे हैं कि नहीं, इतना नहीं होगा, लेकिन एक नतमस्तक तो गिरिराज सिंह के सामने है। कौन? सम्राट चौधरी। अब राधा मोहन सिंह के बारे में कहा जाता है कि नरेंद्र मोदी से उनके पुराने रिश्ते थे और उस रिश्ते का कर्ज नरेंद्र मोदी ने समय समय पर चुकाया है राधा मोहन सिंह को लेकर। और यह भी दबी जुबान में लोग कहते हैं कि नरेंद्र मोदी के छुपे हुए रुस्तम है राधा मोहन सिंह, जिसको हम लोग आम बोलचाल की भाषा में कहते हैं स्पाई। ठीक ना? तो राजनीति में भी खुफियागिरी होती है। तो कहा जाता है कि राधा मोहन सिंह वही हैं नरेंद्र मोदी के लिए। तो खैर ठीक है, लेकिन जिस तरीके से पटना में भी मुलाकात और दिल्ली में जाके उनके घर पे मुलाकात की सम्राट चौधरी ने बतौर मुख्यमंत्री, तो सबके समझिए कि सबकी आंख उस पर लग गई है कि आखिर कितना दबदबा इनका होगा जो सम्राट की सरकार है उसमें। अब देखिए क्या होता है। लेकिन ऐसे लोग भी हैं बीजेपी में जिनके आंख अब खुल गए हैं कि अरे राधा मोहन सिंह, बाप रे बाप, अरे तो बहुत छुपे हुए लोग हैं। खैर चलिए, तो ये खास मुलाकात थी दिल्ली में। इसके बाद एक रात वह स्टे करते हैं दिल्ली में, वापस लौटते हैं, नीतीश कुमार से उनकी मुलाकात होती है और नीतीश कुमार से मिलते हैं। तो कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार से जो उन्होंने मुलाकात की तो दिल्ली में जो जो चीज़ें फाइनल हुई। अब क्या चीज़ें फाइनल हुई हैं? तो दो अहम चीज़ें हैं। एक है कि मंत्रिमंडल का जो विस्तार होगा तो क्या हो सकता है, कौन कौन चेहरे शामिल हो सकते हैं, क्या हो सकता है। तो खबर यही है कि नीतीश कुमार ने भी उस पर मुहर लगा दी है, अपनी सहमति दे दी है। खबर ये है कि जदयू में भी बदलाव होगा, कई चेहरे बदल सकते हैं, कुछ नए चेहरों को मौका मिल सकता है। ठीक, ये बात हो गई। उसी तरीके से इधर बीजेपी में भी कई चेहरे बदल सकते हैं। उसमें कहा जा रहा है कि 70% पुराने चेहरे, 30 जो है सो नए चेहरे हो सकते हैं, नए लोगों को मौका मिल सकता है। अब जैसे नितिन नवीन, वह भी मंत्री हुआ करते थे, लेकिन अब पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं तो वो कुर्सी खाली है। सम्राट चौधरी वाली भी कुर्सी खाली है क्योंकि सम्राट चौधरी अब मुख्यमंत्री बन गए हैं। तो यहाँ पर एडजस्ट किया जाएगा। उसमें खास बात ये है, नए अगर चेहरे की बात करेंगे तो उसमें कहा जा रहा है कि मंगल पांडे
प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं बिहार के। दिलीप जायसवाल यह भी प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं बिहार के। और तीसरा शख्स वो है विजय सिन्हा। तो मंगल पांडे और दिलीप जायसवाल की पहले बात कर लेते हैं। तो इन दोनों को मंत्री फिर से बनाया जाएगा, इसकी भरपूर संभावना। और दूसरी बात यह भी है कि इन लोगों को अच्छे विभाग, बड़ी जिम्मेदारी अगर कह लीजिए तो वह इन लोगों के पास रहेगी। और जिम्मेदारी की बात करते हैं तो विजय सिन्हा के पास, तो विजय सिन्हा को मनाने की कवायद जारी है अब भी। और हम चूंकि कई बार इस पर चर्चा कर चुके हैं तो इसलिए बहुत विस्तार से बात नहीं करेंगे। अब यह है विजय सिन्हा पर डिपेंड है कि वह एक्सेप्ट करते हैं या नहीं करते हैं। अगर एक्सेप्ट करते हैं, वह मंत्री अगर बनेंगे तो कोई भारी भरकम डिपार्टमेंट ही विजय सिन्हा के जिम्मे रहेगा। ठीक, एक और चेहरे हैं जिन पर चर्चा होती है, लोग अक्सर पूछते हैं कि रामकृपाल यादव का क्या होगा। तो जितनी समझ और जितनी खबर मेरे पास कि रामकृपाल यादव जो हैं बतौर मंत्री फिर बरकरार रह सकते हैं, शपथ ले सकते हैं। कौन? तो रामकृपाल यादव। अब है कि ठीक है, ये सब तो पुराने चेहरे हैं। नए चेहरों में कौन हो सकते हैं? नए चेहरे में की अगर बात करेंगे तो एक चौंकाने वाला नाम आपको हम शुरुआत में बताते हैं, और वो कौन है? अनामिका सिंह पटेल। अनामिका, फिर सुनिएगा, अनामिका सिंह अब पटेल भी। तो अनामिका सिंह पटेल जो हैं वह मंत्री बन सकती हैं, अभी एमएलसी हैं। और आप समझिए कि बहुत विश्वसनीय किनके लिए? तो सम्राट चौधरी के लिए। सम्राट चौधरी जब प्रदेश अध्यक्ष थे तब भी, सम्राट चौधरी जब उप मुख्यमंत्री बने तब भी, बहुत विश्वसनीय अनामिका सिंह पटेल कहिए किनके लिए? तो सम्राट चौधरी के लिए। और अनामिका सिंह कहिए वो बहुत तेज तर्रार महिला पत्रकार रही हैं और बहुत तेज तर्रार, तीखा वार करती हैं। जब भी मीडिया में उनको बात अपनी रखनी होती है तो बहुत तीखा वार। तो उनको पता है जो किस अदा से बात की जाती है मीडिया में, चूंकि खुद वह पत्रकार रही है, इस वजह से ज़्यादा वह चीज़ों को समझती हैं और बहुत विश्वसनीय। तो अनामिका सिंह पटेल मंत्री बन सकती हैं। और यह भी कि देख ही रहे हैं कि महिला आरक्षण जो बिल, संशोधन बिल जो था वह पास नहीं हो सका, तो उस पर किस तरह की राजनीति हो रही है। तो अनामिका सिंह पटेल एक तो विश्वसनीय सम्राट चौधरी के, और तो अगर बनती हैं तो एक महिला वाला जो है वह भी फुलफिल हो जाएगा। अच्छा, श्रेयसी सिंह, मुझे लगता है कि श्रेयसी सिंह जो है आपको सम्राट के विश्वसनीय लिस्ट में नहीं, ये संगठन की लिस्ट में है। श्रेयसी सिंह सम्राट का जो अपना एक व्यक्तिगत सर्किल भी है, कुछ खास लोग इनके खासम खास हैं, उसमें अनामिका सिंह है, श्रेयसी सिंह नहीं है। तो श्रेयसी सिंह तो मंत्रिमंडल में रिपीट की जाएंगी, इसकी बड़ी संभावना है। लेकिन अनामिका सिंह पटेल का भी मंत्री बन सकती हैं, इसकी भी बड़ी संभावना बन रही है। एक और महिला का नाम आ रहा है संगीता कुमारी का, वह भी बन सकती हैं, जो आरजेडी से भाजपा में आई थी, फिर अब तो चुनाव जीती हैं। ठीक, तो याद ही होगा, पुरानी बात बता रहे थे आपको। तो उनकी संभावना भी है। मुझे अनामिका सिंह पटेल, क्योंकि अनामिका सिंह पटेल में दो समाज को ये करने का है, एक राजपूत भी और दूसरा कुर्मी भी। तो ये समीकरण भी यहाँ पे फिट बैठ रहा है। महिला है, विश्वसनीय। ठीक, अब आपको चलते हैं कि इधर क्या होगा, कौन मंत्री क्या। तो उसमें इनके विश्वसनीय रहे हैं कौन? तो सम्राट चौधरी के विश्वसनीय कौन रहे हैं? तो एक विधायक है आपको मनोज शर्मा, बहुत शांतचित्त, आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन बहुत मैनेजमेंट को बारीक ढंग से आपको वो करते हैं काम। तो मनोज शर्मा भी उनकी टीम का एक अहम हिस्सा हैं, सम्राट चौधरी की टीम का। तो मनोज शर्मा और भूमिहार जाति से भी हैं, और भूमिहार को लेकर के अभी किस तरीके से बिहार में बीजेपी में किस तरीके से उबाल है, तो उस उबाल को शांत करने के लिए मनोज शर्मा के चेहरे को आगे किया जा सकता है। सम्राट चौधरी ऐसा कर सकते हैं क्योंकि उनके गुड बुक में भी है। तो सम्राट चौधरी के करीबी मनोज शर्मा मंत्री बन सकते हैं। मिथिलेश तिवारी भी इनके करीबी में है, इनकी टीम में है। मिथिलेश तिवारी पर विश्वास करते हैं सम्राट चौधरी। तो
मिथिलेश तिवारी भी आपको बन सकते हैं मंत्री। राजेंद्र गुप्ता पुराने खिलाड़ी, तो हो सकता है कि राजेंद्र गुप्ता भी मंत्री के तौर पर आपको उनको मौका मिल सकता है। और आपको एक नाम और है जिसकी चर्चा हो रही है कि यह भी मंत्री बन सकते हैं, जिसमें आपको मिथिलेश तिवारी, मनोज शर्मा, राजेंद्र गुप्ता हो गया। हाँ, रत्नेश कुशवाहा, जो नंदकिशोर यादव वाली जो सीट थी जहां से ये पहली बार विधायक बने हैं, तो रत्नेश कुशवाहा भी महीन आदमी है। और महीन आदमी है, वैसे पूरा समाज ही जो होता है, जो कुशवाहा समाज है, वो महीन माना जाता है। महीन का मतलब समझते ही होंगे आप लोग, ठीक है। तो महीन है रत्नेश कुशवाहा, और इन्होंने ट्यूनिंग बैठा करके रखी है अपनी, किससे? तो सम्राट चौधरी से। तो हो सकता है कि रत्नेश कुशवाहा को मौका मिल सकता है, और रत्नेश कुशवाहा को संगठन आगे बढ़ाना भी चाहता है फॉर फ्यूचर। इसमें आपको आरएसएस का भी आशीर्वाद और भाजपा जो संगठन है उसका भी आशीर्वाद, फ्यूचर के लिए प्लानिंग करके रखनी पड़ेगी ना। तो रत्नेश कुशवाहा भी मंत्री बनाए जा सकते हैं। तो इन नामों की चर्चा आपको है पटना में सत्ता के गलियारे में कि इन लोगों को मौका मिल सकता है बतौर मंत्री। अच्छा, ये हो गया। अब आते हैं उस पर, किस पर? तो जिसमें है आपको कि सीएमओ में क्या होगा। और पिछले दिन आपको याद ही होगा, हमने भी वो खबर की थी जिसमें तेजस्वी यादव ने कहा था कि यहाँ जो बिहार है वो बिहार की सरकार जो दिल्ली से चलेगी, और दिल्ली पीएमओ से चलेगी, इसके मायने हैं। और अब तैयारी अंदर खाने यही है, इस पर मुहर लग चुकी है दिल्ली में कि 2-3 जो अधिकारी हैं, अफसर जो हैं, वह दिल्ली से बिहार आएंगे और सीएमओ में आएंगे। जो अभी हैं उसमें से काट छांट हो सकता है, और हो नहीं सकता, समझिए होगा ही होगा। तो 2-3 अधिकारी यहाँ आएंगे जिनकी पैनी नजर रहेगी, और उस माध्यम से क्या होगा, जो ये कहते तेजस्वी यादव ने जो तंज किया था, तो उनका तंज गलत नहीं था। ये आने वाले समय में होगा, बहुत जल्द कहिए इसको, कि 2-3 अफसर आएंगे, कुछ अफसर इधर से उधर होंगे और सीएमओ को वह संभालेंगे। ये हो गया। और आपको यह भी एक समझिए सम्राट चौधरी के जिम्मे टास्क दिल्ली से जो टास्क मिला है, उसमें यह भी है कि अपने सहयोगियों से समन्वय। और पार्टी में एक बड़ा धड़ा है जो वाकई में, इससे आप इनकार नहीं कर सकते कि सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने से नाराजगी है। तो सम्राट चौधरी को यह भी होमवर्क दिया गया है कि उस नाराजगी को आप दूर कीजिए। इसको आप ऐसे देख सकते हैं कि पुराने जो जिन्होंने पता नहीं कितनी यातनाएं झेली होंगी, अब यहाँ पर यातना का हम बता देते हैं, यातना कई तरह से, मतलब कितने परिश्रम से, कितनी मेहनत से इन लोगों ने बिहार में भाजपा को खड़ा किया था। तो ऐसे नेताओं से, ऐसे खास लोगों से पिछले दिन मुलाकात की थी सम्राट चौधरी ने। तो ये जो बर्फ जमी हुई है उनके नाम पर पार्टी में, संगठन में, कि मेहनत किसी ने की, तमाम यातनाएं, तमाम प्रताड़नाएं किसी ने झेली, और सत्ता का जब सुख आया, जो विजय सिन्हा ने कहा था, वो किसी और के हिस्से चला गया। सम्राट चौधरी आए, लपक लिए, ये कर लिए, ठीक है। तो जो बर्फ जमी हुई है, उस बर्फ को पिघलाने की कोशिश, जिसमें नंदकिशोर यादव से भी मिलने गए थे। अच्छा, इसके बाद आपको गंगा प्रसाद से मिलने गए थे, और सीपी ठाकुर से मिलने गए थे सम्राट चौधरी। तो ये एक मैसेज है कि नहीं, हम आप ही के हैं, और हम, ठीक है, हम बाद में आए हैं, लेकिन हमसे वह चूक नहीं होगी, हम गलती नहीं करेंगे, हम आपके साथ मिलके चलेंगे। और जिन्होंने बीजेपी को खड़ा किया है, उन सब ऐसी शख्सियतों के सामने नतमस्तक एक मैसेज देने की कोशिश। तो ये उसी का हिस्सा है, जिसमें जो नाराजगी है उसको दूर करने की कोशिश भी टास्क में है सम्राट चौधरी के हिस्से में, कि अच्छे संबंध बनाना सबसे, और हनक नहीं दिखाना कि हम सीएम हैं। अच्छा, हनक तो बहुत लोगों का नहीं चला, लालू जी का नहीं चला, हनक चला गया ना। आज 25 विधायकों से झाल बजा रहे हैं बिहार में,
तो हनक किसी का नहीं चलता। हिसाब और किताब प्रकृति अपने समय पर कर देती है। तो वो संगठन से सीख, दिल्ली से सीख सम्राट चौधरी को मिली है कि हनक नहीं, काम, सबको साथ लेके चलना है। तो ये पार्टी के लिए भी है और ये जो सहयोगी संगठन है उनके साथ भी समन्वय बनाकर चलना। तो ये तमाम चीजें अभी हलचल है और 24 अप्रैल को चूंकि वह बहुमत साबित करेंगे और बहुमत में यह भी कहा जा रहा है कि अभी 202 की संख्या तो है बीजेपी के पास, एनडीए के पास। तो क्या यह संख्या बढ़ेगी? अगर संख्या बढ़ती है, लोग उम्मीद कर रहे हैं कि हो सकता है कि यह संख्या बढ़ भी जाए, कुछ इजाफा भी हो जाए इस संख्या में। तो देखिए क्या होता है, इजाफा होता है कि नहीं होता है। लेकिन ये है कि अभी नहीं, लेकिन 4 मई के बाद मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, चेहरे बदले हुए नजर आएंगे, कई लोगों को मौका मिल सकता है, कुछ लोग दरकिनार भी हो सकते हैं। तो इतना ही आज सियासत में। यूट्यूब पर प्रत्यंचा को आप सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर प्रत्यंचा को पेज को आप फॉलो कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिए। धन्यवाद, प्रणाम।